हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फर्स्ट क्लास के लिए हिंदी की कुछ वर्कशीट्स। कुछ क्वेश्चंस है इसमें जिसकी प्रैक्टिस आप बच्चों को करवा सकते हैं, जिससे कि उनके एग्जाम में और उनके टेस्ट में उन्हें हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं और इन्हें देखकर बच्चों को इनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला चित्र है एक सेब का, तो यहाँ पर लिखना है सेब। से लिखने के लिए हम स में ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा से ब, सेब। दूसरे में जो चित्र बना है वो एक नाव का है, नाव कह लीजिए, या इसे नौका भी कहते हैं या नैया भी कहते हैं। तो कोई भी एक नाम बच्चे लिख सकते हैं, जैसे कि नाव लिख सकते हैं या नैया लिख सकते हैं या नौका लिख सकते हैं। तीसरा जो चित्र है वो घास का है, तो यहाँ पर बच्चे घास लिख सकते हैं, या फिर इसमें जो री की मात्रा होती है उसमें इसे तृण कहा जाता है, तो इसे तृण भी लिख सकते हैं बच्चे। प्रश्न 2 है, समान शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द जो है इसी से मिलता जुलता है, बाकी के 2 गलत है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, ककड़ी। और यहाँ पर देखिए ककड़ी, किकड़ी, ककड़ी, तो ये वाला सही है, इससे मिल रहा है, तो इस पर बच्चों को गोला लगाना है। दूसरे में लिखा है आलू, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बड़ा ओ की मात्रा, यहाँ पर आलू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, यहाँ पर अलू, यहाँ पर आलू, तो इस पर बच्चों को गोला लगाना है। अगला जो शब्द है वो है जीभ, ज में बड़ी की मात्रा जी भ, तो इससे मिलता जुलता जो शब्द है यानी जो इसी के समान है वो ये वाला शब्द है, तो इस पर बच्चों को गोला लगाना है। अगला जो शब्द है वो है केतली, यहाँ पे लिखा है केतिली, कैतिली, और ये लिखा है केतली, तो इस पर बच्चों को गोला लगाना है जो सही शब्द होगा। अगला शब्द है टोपी, यहाँ पे लिखा है टोपू, टोपी, टोपी। अब इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो जो टोपी है उसमें बड़ी की मात्रा आती है, तो इसीलिए ये वाला शब्द सही है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे पहला जो शब्द है वो लिखा है नाना, तो इसे आपको लिंग इसका बदलना है, तो नाना का हो जाएगा नानी। दूसरा है लड़का, लड़का का हो जाएगा लड़की। तीसरा है मामा, मामा का हो जाएगा मामी। यहाँ पे लिखा है माता, माता का हो जाएगा पिता। दादी, दादा। चाची, चाचा। तो अगर यहाँ पे पुल्लिंग दिया है तो बच्चों को स्त्रीलिंग लिखना है, और स्त्रीलिंग दिया है तो बच्चों को पुल्लिंग लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो है, शब्दों को बहुवचन में बदलिए। बच्चों को बहुवचन भी जो है यानी एक वचन और बहुवचन फर्स्ट क्लास में सिखा दिया जाता है। एक वचन जब हम किसी एक चीज की, एक वस्तु की बात करते हैं, बहुवचन यानी एक से ज्यादा, जिसे इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल भी कहते हैं। एक होगा तो होगा पैसा, और एक से ज्यादा अगर है तो हो जाएंगे पैसे। अगला है जूता, जूता एक होगा तो जूता, और एक से ज्यादा है तो जूते। कमरा, कमरे। अब यहाँ पे लिखी है रोटी, तो रोटी का जो बहुवचन होगा वो होगा रोटियां। तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा या, तो ये बन जाएगा रोटियां। अगला है माला, माला का होता है माला ए, मालाएं। चूड़ी का होता है चूड़िया, तो जैसे रोटी में हमने किया, बड़ी की मात्रा को हमने छोटी की मात्रा में बदला, और फिर उसके बाद में या, तो चूड़ियां। तो यहाँ पर जब भी हमें बहुवचन में बदलना हो और या लिखना हो, तो यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा होगी वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी, और फिर उसके बाद में या लग जाएगा। जैसे कि बिल्ली का बिल्लियां हो जाएगा, तो उसमें भी जो बड़ी की मात्रा होती है ल पर, वो छोटी की मात्रा में बदलेगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा।
अगला जो प्रश्न है वो है नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखो। फर्स्ट क्लास में बच्चों को 1 से 20 तक जो है गिनती सिखाई जाती है। मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ 10 तक की गिनती दी हुई है। हिंदी में बच्चों को इसे शब्दों में लिखना है। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे द में ओ की मात्रा 2। ये बना है 6 के लिए 6 और इसमें इस तरह से 2 बिंदु लगाने हैं। फिर है 4, तो च में आ की मात्रा 4। अगला है 10, द स 10। अगला ये जो लिखा हुआ है ये है 9, तो बच्चों को यहाँ पर लिखना है 9। अगली जो संख्या है वो है 8, तो यहाँ पर लिखना है 8। अगला जो प्रश्न है ये है इन ध्वनियों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। यहाँ पर जो है शब्द लिखे हुए हैं, अब इनके मिलते जुलते यानी ध्वनियां जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, यानी जो साउंड है वो सेम होना चाहिए, ऐसे शब्द लिखने हैं जिन्हें इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मन, तो मन का आप लिख सकते हैं तन, लिख सकते हैं बन, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ तन। घर का हो सकता है पर, हो सकता है सर, हो सकता है डर, हो सकता है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सर। अगला जो शब्द है वो है प्यार। प्यार का होगा जो समान ध्वनि वाला शब्द होगा वो होगा यार। यहाँ पर जो है ध्वनि समान होनी चाहिए, शब्द भले ही देखने में एक सा हो या ना हो। जैसे कि प्यार का हो जाएगा यार, कल का हो जाएगा जल। अगला है जागो, उसका हो जाएगा भागो। फिर दिया है आए, उसका हो जाएगा जाए। अगला जो प्रश्न है वो है उल्टे अर्थ लिखिए। ये भी बच्चों को फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है। तो पहला जो है वो है जल। जल का हो जाएगा थल, क्योंकि जल का मतलब पानी होता है, थल का मतलब जमीन। भय का हो जाएगा निर्भय। अगला है नुकसान। नुकसान का हो जाएगा फायदा। अगला है दिन। दिन का जो होगा उल्टा वो होगा रात। अगला है डूबना। डूबना का उल्टा हो जाएगा तैरना। विश्वास का होता है अविश्वास। तो इस तरीके से आप बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं इन प्रश्नों से। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।